तो गाइस बकरा स्पेशल में मटन कढ़ाई की रेसिपी ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये मटन जो है ना वो अभी आप लोगों के घरों में महफूज पड़ा हुआ है, मुझे पता है। तो इसलिए आप लोगों को जो ना मटन कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ, ताकि आप लोग जो है ना वो जल्दी जल्दी से अपने फ्रिजों में से मटन निकालें और इसकी ये रेसिपी बनाएं, जल्दी जल्दी से अपने घर वालों को खिलाएं, उनको खुश करें। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने 2 केजी मटन ले लिया है। उसके अंदर जो है ना वो चॉप किया हुआ ढेर सारा प्याज आपने डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, साथ में सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड करना है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि जो है ना वो प्रेशर कुकर में एक तो चीज़ जल्दी बन जाती है, और दूसरा जो है ना वो आपकी टाइम की बचत होती है। और क्योंकि गैस वगैरह के इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल फिर से, तो आप लोगों की जो सहूलत के लिए मैं ये कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो ज़्यादा टाइम ना देना पड़े अपनी कुकिंग को। और गर्मी का भी सीज़न है, जैसा कि आप लोगों को पता है, किचन में बहुत ज़्यादा देर जो है ना वो खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जो मेरी बहनें और जो मेरे भाई कुकिंग वगैरह करते हैं, जिनके चैनल्स हैं या जो भी अपना कर रहे हैं कुकिंग से रिलेटेड काम, तो उनको वो लोग मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि गर्मी में किचन में खड़े होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये तमाम स्पाइसेस जो है ना वो इसके अंदर डालने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया 2 गिलास, और अब हम इसको प्रेशर लगाएँगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। फिर उसके बाद हम इसमें इसकी बुनाई करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका था, इसलिए मैंने जो है ना उसको निकाल लिया कढ़ाई के अंदर। इसको अब हम लगाएँगे सबसे पहले कोयले का दम, ताकि हमारा जो है ना वो एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो हमारे इस मीट के अंदर आ जाए। तो कोयले का दम लगाने के लिए सबसे पहले आपने कोयले को सुलगाना है, और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के ना, हल्का सा बिल्कुल इस तरीके से, तो आपने इसको ऊपर से कवर कर देना, ताकि इसकी जो धुआँ है वो उसके अंदर ही रहे। तो बहुत मज़ेदार बारबेक्यू का फ्लेवर जो है ना वो आपको इसके अंदर फ़ील होगा। तो यहाँ पर ये देखें, इसका मैंने ढक्कन उठा दिया है, और इसको रिमूव करेंगे। अब हमने इसकी करनी है यहाँ पर भुनाई। उसके अंदर मैंने सबसे पहले अब डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर जो है ना वो मैंने स्टार्ट में नहीं डाले थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर साथ में डाल दें तो गोश्त जो है ना वो जल्दी गलता नहीं है, कुछ लोगों का यही कहना है, मानना है। तो क्या आप लोगों ने ऐसा कोई तजुर्बा किया है? अगर किया है तो मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि टमाटर साथ डालने से जो है ना वो गोश्त जल्दी गलता नहीं है। तो मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे गोश्त की बुनाई हो रही है यहाँ पे। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो दही ऐड कर दी है, फेंटा हुआ दही ऐड कीजिएगा, और साथ में अच्छी से इसकी मिक्सिंग कर दीजिएगा। इसको ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा मटन रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और अब मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।